यह एनआरएलएम है। अब आप कृष्ण करुणाकर पांडे, डिप्टी कमिश्नर एनआरएलएम बांदा से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत चलाई पोल्ट्री फार्मिंग पर परिचर्चा सुनिए। आज भी भारतवर्ष की 70% आबादी गांव में निवास करती है। बहुमत में हमारी आबादी गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। हमारे इस समृद्ध देश में जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज 2 जून खाना खाने के लिए तो प्रायः सभी को मिल जा रहा है। लेकिन हर घर का बच्चा पढ़ने जा सके, सुख सुविधा के साधन हो सके और परिवार खुशहाल जिंदगी बचा सके, इसके लिए आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत से लोग दिन भर संघर्ष करते हैं। गांव में पुरुष वर्ग तो काम करके कुछ कमा भी लेता है, परंतु हमारे गांव में रहने वाली महिलाएं, दीदियां क्या करें। गांव में तो ऐसा कोई काम भी नहीं होता जिसको आसानी से सीखकर दीदी लोग अपने जीवन में 2 पैसे और जुटाकर परिवार को खुशहाल बना सके। यह प्रश्न बहुत वर्षों से हमारे भारतवर्ष के सामने पहेली बनकर खड़ा हुआ था। बहुत लोगों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का तो मुख्य काम ही गांव में रहने वाली दीदी लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाना था। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को तो इसका उत्तर देना ही था, दिया भी। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से चलाई जा रही एक परियोजना जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपांग है, उसने कई जिलों में हमारे गांव में रहने वाली दीदी लोगों के जीवन को बदल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग यानी गांव में अपने घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करके ऐसा कौन सा काम किया जा सकता है कि जीवन को बदला जा सके। और बहुत से लोग तो यह कहेंगे कि मुर्गी मुर्गा को बहुत लोग बहुत दिनों से पालते आ रहे हैं, इससे बहुत कुछ होता नहीं है। बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत दिनों से मुर्गी पालन भारतवर्ष में किया जा रहा है। गांव में दीदी लोग तो अक्सर ही 2-4 मुर्गे मुर्गियां पाल लेती हैं, उसे बेच भी देती हैं। कई बार घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो बेचने के बजाय मेहमानबाजी हो जाती है, इससे क्या होने वाला। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको देसी मुर्गे मुर्गियां पालने की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहेंगे देसी मुर्गे मुर्गियां नहीं तो बॉयलर होगा, बॉयलर भी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदी लोगों के समूह को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह एक विशेष किस्म की प्रजाति जिसे ब्रॉयलर कहा जाता है, उसको पालें। और पालने के लिए उन्हें कहीं खरीदने जाने की भी जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसे खरीद कर आपके समूह को पहुंचा देगा। आप सोचेंगी तब इसे पालने का कोई विशेष तरीका होगा। बिल्कुल नहीं दीदी, इसको पालने के लिए आपको इसकी बहुत देखभाल नहीं करनी पड़ती। सुबह होते ही इसको पिंजरे से बाहर निकाल के बाहर छोड़ दीजिए, दिन भर ये बाहर रहेगा। इसके लिए कोई विशेष खाने या दाने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। आपकी रसोई से जो बचा खुचा लौकी का छिलका, आलू का छिलका, पत्ते और सब बचा हुआ जूठन, यह सब खा जाती है। यहाँ तक कि एक घास और पत्ती भी जो ऐसे फेंकी जा रही होती है उसको भी खा जाती है। यह प्रजाति ऐसी है कि घर के रसोई घर से निकला हुआ जूठन, बचा खुचा सामान, सब्जी वगैरह का छिलका आदि मिल जाए तो उसको खाकर भी पेट भर लेती है और बहुत महंगी बिकती है बाजार में। हुआ यूं कि 1967 में एक कंपनी जिसका नाम केक फार्म प्राइवेट लिमिटेड था, उसमें जो लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया भारतवर्ष में ऐसे मुर्गे की प्रजाति विकसित की जाए जो देसी मुर्गे की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो। इसके साथ साथ जो विदेशी तकनीक पर बॉयलर मुर्गा बाहर से आ रहा था उसको भी टक्कर दे सके। मुर्गे के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। शहर या गांव में अक्सर देसी मुर्गा मुर्गी दिखाई दे जाते हैं। इन्हें गांव के निवासी पाल लेते हैं और पालकर कई बार बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन देसी प्रजाति की जो मुर्गे होते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि व्यापार के ढंग से देखें तो इसमें बहुत फायदा नहीं होता। काफी समय लगता है इसको बड़ा होने में, और जब यह बड़ा भी हो जाता है तो अंडा देने और इसमें मीट का भी इतना फायदा नहीं होता कि इसको बहुत बड़ी संख्या में लोग पालकर इसका फायदा उठा सकें। घर में इसकी देखभाल के लिए किसी एक को लगाना पड़ता है। जिस किसी की भी इसको देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाए वह परेशान हो जाता था। ऊपर से फायदा भी ज्यादा नहीं होता था। अब जो प्रजाति आई थी और जिसे बाजार में बॉयलर मुर्गा कहते थे, उसके लिए बहुत से उपकरण चाहिए थे। उसको पालते समय जिस जगह पर उसके चूजों को रखा जाए उस पे ना ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ठंडक होनी चाहिए। बहुत यंत्र आते थे जिनको ब्रूडर या ऐसे कई नाम दिए गए थे। गांव के लोग इन उपकरणों की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते थे। कई बार तो अगर तेज गर्मी या ठंडक पड़ गई तो सारे बॉयलर चूजे मर जाते थे। बॉयलर मुर्गा एक विशेष तरीके का मुर्गा होता है जिसके लिए माँ की जरूरत नहीं होती, बल्कि मुर्गी जब अपने अंडों को सेती है तो जो गर्मी मुर्गी से अंडे को मिलती है वही गर्मी बॉयलर प्रजाति में अंडे और चूजों को देने के लिए बल्ब की लाइट या गैस की सहायता से या अंगीठी की सहायता से काम किया जाता है।
यह एक नई तकनीकी थी और विज्ञान के द्वारा आविष्कृत की गई थी। ब्रॉयलर मुर्गी की प्रजाति के खान पान की विशेष देखभाल करनी होती है और इसके साथ साथ कोमल होने के कारण इनको बीमारियां भी जल्दी पकड़ती हैं। ब्रॉयलर प्रजाति के मुर्गों का उपयोग मांस के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। अंडे से निकलते समय इनका वजन केवल 40 ग्राम होता है और अगर अच्छे ढंग से दाना देते हुए पालते समय तापमान का ध्यान रखा जाए तो सही ढंग से देखभाल करके 6 हफ्ते में 1.5 किलो तक मीट एक चूजे से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस तकनीक में ब्रूडिंग जैसे यंत्र और दाने आदि की व्यवस्था के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श की भी जरूरत पड़ती है। देसी और ब्रॉयलर से अलग कौन सी प्रजाति भारतवर्ष में विकसित की जाए, यह एक बड़ा प्रश्न था, जिसमें देशी प्रजाति की तरह बीमारी भी न लगे और विदेशी ब्रॉयलर की प्रजाति की तरह वह तेजी से बढ़ भी सके। इसके साथ साथ देखभाल की भी बहुत जरूरत ना पड़े। ऐसे मुर्गे की प्रजाति को कैसे विकसित किया जाए, इस कठिन प्रश्न का उत्तर खोजने का बीड़ा उठाया डॉक्टर दीपक कपूर ने, जो केक फार्म प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। उन्होंने जेनेटिकली कहिए या साइंस की सहायता से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ब्रॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गे को लेकर के एक नई प्रजाति विकसित की, जिसका नाम उन्होंने रखा क्रॉयलर। क्रॉयलर क्यों? क्योंकि डॉक्टर दीपक कपूर केक फार्म प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। इस नाते उन्होंने केक से क्रॉ लिया और ब्रॉयलर से ऑयलर लिया और इन दोनों को मिलाकर के नाम रख दिया क्रॉयलर, और जिसे अगर शुद्धता से कहा जाए तो कहा जाता है क्रूऑयलर। 90 के दशक में शुरुआती वर्षों में एक नई प्रजाति डॉक्टर दीपक कपूर द्वारा विकसित की गई और कि नाइजीरिया में इसको नायलर के नाम से जाने जाने लगा। नाइजीरिया के नाम से ना और ब्रॉयलर का ऑयलर दोनों को मिलाकर नाइजीरिया में इसको नया नाम दिया गया नायलर। नाइजीरिया तो छोड़िए, भारत में दीपक कपूर जी द्वारा विकसित स्काइलर प्रजाति की मुर्गी पर युगांडा में विशेष शोध किया गया। युगांडा देश में किए गए शोध से यह सिद्ध हुआ कि यह स्काइलर मुर्गा देसी मुर्गे की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है और आज नाइजीरिया, युगांडा और इसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में अगर आप कभी जाएं तो पाएंगे वहां भारतवर्ष के डॉक्टर दीपक कपूर की इसी क्रॉयलर मुर्गे की प्रजाति को ही मुर्गे के रूप में जाना जाता है। जहां ब्रॉयलर मुर्गा केवल सफेद रंग में आता है और अब खाने के लिए इसे उतना पसंद भी नहीं किया जाता, वहीं हमारी क्रॉयलर मुर्गी की प्रजाति रंग बिरंगी प्रजाति है। हर रंग में इसके मुर्गे मुर्गियां मिल जाएंगे। इतनी तेजी से बड़ा होता है कि 6 महीने बाद इसकी बिक्री कर फायदा उठाया जा सकता है। दाना उसके खाने पे भी बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता। इसमें बहुत खूबियां हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इसको पालकर आप इसके बच्चों से यह आशा नहीं कर सकते कि वह भविष्य में मुर्गी के रूप में अंडे देकर अपने बच्चों को पालेगी। क्रॉयलर प्रजाति की मुर्गियां अंडे देने के बाद उनको फोड़ती नहीं, उन्हें वैसे ही छोड़ देती। पालने वाले को उन अंडे को निकालकर बाजार में बेचने और खाने के लिए उसका उपयोग करना होता है। क्रॉयलर प्रजाति की मुर्गियां अपने अंडों को फोड़ती ही नहीं है, उन्हें अंडे फोड़ना आता ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि क्रॉयलर प्रजाति की मुर्गियों को अंडा फोड़ना क्यों नहीं आता। क्रॉयलर प्रजाति की चूजे वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए जाते हैं। अंडों से बाहर आने के बाद इन्हें एक तुरंत विशेष किस्म के डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। 48 घंटे तक इन्हें उस डिब्बे में पैक रखा जा सकता है और दीदी लोगों को दे दिया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से। 23 दिन के चूजे इतने सशक्त होते हैं कि गांव की पृष्ठभूमि में अपना भोजन खोजने और धीरे धीरे बड़े होते हुए 6 महीने में 2.5 से 3 किलो तक पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 48 घंटे के प्राप्त चूजे को 23 दिन तक पालकर मदर यूनिट में रखा जाता है। 23 दिन बाद जब समूह की दीदी लोगों को दिया जाता है तो उन्हें पिंजरे भी दिए जाते हैं, जिसमें रात में दीदी लोग इन चूजों को बंद करके घर में रख सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है और 1000 रुपए पिंजरा बनवाने के लिए दीदी लोगों से अंशदान लिया जाता है और इस प्रकार 23 दिन का चूजा और पिंजरा प्राप्त करके दीदी लोग अपने घर में गांव में थोड़ी सी देखभाल करते हुए 6 महीने बाद मुर्गी पालन के अपने व्यवसाय को चला देती हैं। जहां ब्रॉयलर प्रजाति की मुर्गी पालन में केवल मीट ही प्राप्त होता है, वहीं क्रॉयलर प्रजाति की मुर्गी पालन में मीट और अंडे दोनों को कम समय में प्राप्त कर मुनाफा लिया जा सकता है। जानकारी के अभाव में आज भी भारतवर्ष के बहुत से लोग मुर्गी पालन को एक गया गुजरा व्यवसाय समझते हैं, लेकिन अगर आप बहादुर अली की कहानी सुने तो आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। साइकिल का पंचर बनाने वाला यह लड़का 50 लाख मुर्गियों के एक साथ पालने वाले मुर्गी फार्म का व्यवसायी बनकर आज 300 करोड़ की अपनी कंपनी बना चुका है। भारतवर्ष में बहादुर अली ने वाकई बहादुरी का काम किया है। इनकी कंपनी, जिनका नाम उन्होंने ब्रॉयलर कंपनी IB ग्रुप रखा है, भारत की तीसरी बड़ी मुर्गी उत्पादन की कंपनी है। और आश्चर्य आपको तब और अधिक होगा जब आप जानेंगे हमारे बहादुर अली साहब कोई PhD या बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े हुए नहीं है, केवल अपनी लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत से दीदी लोग अगर मन से काम करें तो यह कभी भी 3000 करोड़ तक की कंपनी की मालिक बन सकती हैं।
आज भारतवर्ष के 13 राज्यों में करीब 10 लाख मुर्गी पालक कॉयलर मुर्गे की प्रजाति का पालन करते हुए अपनी जीविका को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित की जा रही हमारी यह परियोजना बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, जहां दीदी लोगों को पैसे के संबंध में आगे बढ़ाती है, मजबूत करती है, वहीं पर गांव में विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ को भी उपलब्ध करवाती है। फेंके जाने वाली जूठन और कूड़े का उपयोग करके ये वातावरण का संरक्षण भी करती है और महिला सशक्तिकरण का अनूठा नमूना है। हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य गांव में रहने वाली हमारी दीदी लोगों को उत्साहित करना था। यदि हमारी इस चर्चा में कहीं त्रुटि हो या अन्य किसी संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो अवगत कराइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।